राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, जो आज की सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश के दो जिलों से जुड़ी हुई है। एक मुरादाबाद से और दूसरे रामपुर से। मुरादाबाद के बिलाड़ी थाना के अंतर्गत रहने वाला लड़का सोनू और रामपुर खास के सैथानू थाना के अंतर्गत रहने वाली लड़की महराज। महनाज देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और 17 से 18 साल उसकी उम्र थी। और वो इसी सोनू के गांव के पास ही एक आईआईटी कॉलेज में आईआईटी करने के लिए आती थी। अप्रैल के माह में एक दिन सोनू उसी कॉलेज के पास खड़ा होता है और गर्मी काफ़ी होती है, तो वो एक पेड़ के नीचे जाकर छाँव में खड़ा हो जाता है। और तभी वहाँ पर वो महनाज नाम की लड़की जो होती है वो भी उसके पास आ खड़ी हो जाती है। तो सोनू की नज़र महनाज पे पड़ती है। वो देखते ही उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। उसी महनाज को ही सोनू देखता रहता है। जब महनाज की नज़र भी सोनू पड़ती है तो वो एक दूसरे को देखते हैं और अपनी नज़र को नीचे करते हैं। उस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और जाके महनाज के पास पहुंचा और उसको हालचाल पूछने लगा। आप पूछने लगा कि आप कहाँ से आती हो, आपका गांव कौन सा है और आप इसी कॉलेज में पढ़ती हैं। तो इतने महनाज बताती है अपने गांव का नाम। तो सोनू बताता है कि मेरी इस गांव में ही ननिहाल है। इतने तो महनाज पूछती है कि उनका नाम क्या है। जब सोनू अपने नाना नानी का मामा का नाम बताता है तो महनाज कहती है वो तो हमारे पड़ोस में रहते हैं, हमारे पड़ोसी हैं। इतने में उनकी थोड़ी कुछ और बात बनती है और फिर वहां से महनाज चली जाती है। आए दिन ये दोनों वहीं मिलने लगे और बातें करने लगे। धीरे धीरे इन्होंने एक दूसरे का नंबर भी ले लिया, शेयर कर लिया, बांट लिया और ये फोन पे बातें करने महनाज से दोस्ती हुई। वो उसको पाने के लिए, उसको देखने के लिए हर टाइम इतना बेचैन रहता था कि वो नए नए बहाने बना के अपने नाना नानी के यहाँ, अपने ननिहाल जाने लगा। एक दिन सोनू जब एक अचानक फिर महनाज के घर में घुसता है तो देखता है महनाज अकेली बैठी होती है और उसके घर में कोई नहीं होता है। वो दोनों बातें करते हैं। महनाज उसका हालचाल पूछती है तो अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और महनाज के साथ अपनी एक सेल्फी ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब धीरे-धीरे जो सोनू था वो महनाज से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा और ऐसे ही वो फ़ोन करते और रास्ते में मिलते। तो एक दिन वो महनाज से कहता है कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लें, एक साथ रहने लगें। पर महनाज शादी नहीं करना चाहती थी। वो कहती थी कि जो चल रहा है ठीक है, पर मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। इसके बाद सोनू को बहुत दुःख होता है और सोनू महनाज वहाँ से चली जाती है। अब सोनू उसको फ़ोन करता, मिलने के लिए बुलाता, कभी जंगल में बुलाता, कभी कहीं बुलाता, पर महनाज साफ-साफ इनकार करती कि मैं तुमसे नहीं मिलूँगी अब और ना ही मैं तुमसे शादी अभी करना चाहती हूँ। इसके बाद सोनू उसको धमकी देने लगता है, उसको ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमसे नहीं मिलोगी जहाँ मैं बुला रहा हूँ, तो मैं तुम्हारी सेल्फी है उसको पूरे इलाके में वायरल कर दूँगा और तुम्हें बदनाम कर दूँगा। इतने पे भी वो डरती नहीं है महनाज, कहती है तुम्हें जो करना है करो, पर मैं तुमसे मिलने अकेले जंगल में नहीं आऊँगी या जहाँ तुम बुला रहे हो नहीं आऊँगी। अब सोनू बेचैन हो गया और उसके बाद उसने जाके अपने नाना नानी को वो फोटो दिखाई, अपने मामा को, और कहा कि ये मुझसे प्यार करती है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, आप मेरी शादी करवा दो। पर बस सोनू के जो ननिहाल वाले थे उन्होंने थोड़ी सी गलती ये कर दी कि उसको घर वालों से बात ना करके महनाज के, उन्होंने उस फोटो को आसपास इलाके के जो पड़ोसी हैं उनको दिखा दिया। अब धीरे धीरे ये अब धीरे धीरे सेल्फी वाली बात, फोटो वाली बात पूरे इलाके में फैलने लगी और महनाज के परिवार की काफ़ी बदनामी होने लगी। जब महनाज के घर वालों को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने महनाज से पूछा। तो महनाज ने कहानी बताई तो उन्होंने महनाज से कुछ नहीं बोला ज़्यादा। महनाज का एक भाई था सद्दाम। सद्दाम ने अपनी बहन से अकेले में पूछा कि क्या बात है बताओ, हमारी बहुत बदनामी हो रही है, ये तुमने क्यों किया। तो महनाज रोते हुए बताती है कि भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, उसने धोखे से फोटो ले ली है और मुझे वो ब्लैकमेल करता था और बुलाता था कि तुम आ जाओ नहीं तो मैं फोटो वायरल कर दूंगा। मैं नहीं गई तो उसने ये हरकत की है। जैसे ही सद्दाम को ये बात पता चलती है सद्दाम आग बबूला हो जाता है। उसको इतना गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। और फिर दोनों बहन भाई सोचते हैं कि क्या करें, इस बदनामी का बदला कैसे। कहीं ना कहीं महनाज को भी सोनू पर बहुत गुस्सा आने लगा और वो भी उससे अपना बदला लेने की सोचने लगी। फिर ये दोनों बहन भाई बात करते हैं। सद्दाम अपनी बहन से कहता है महनाज से कि इससे अब अपनी बेइज्जती का, बदनामी का बदला लिया जाए। तो महनाज कहती है कि भैया जो इसने हमारे साथ किया बहुत गलत किया, हमें बदनाम करा, हमारे परिवार की इज्जत उछाली। इस सोनू को जीने का कोई हक नहीं है, इसका काम तमाम कर दिया जाए, इसको मार दिया जाए। अब ये दोनों प्लानिंग कर ही रहे होते हैं तो सद्दाम अपने एक दोस्त को, साथी को एक और बताता है इस बात का, रिजवान को। रिजवान भी जब ये बात सुनता है तो अपने दोस्त की, सद्दाम की बातों में आ जाता है और कहता है ठीक है, जो तुम्हें सही लगे बताओ, हम मिलके काम कर देंगे। तो इस टाइम में फिर ये तीनों मिलके एक ऐसा प्लान बनाते हैं खतरनाक कि उसको हम मार भी देंगे और उसकी पहचान भी नहीं होगी। अब सबसे मेन बात ये होती है कि सद्दाम कहता है कि उसको बुलाया कैसे जाए, सोनू को, कि वो अकेले में हम जहाँ बुलाए वहाँ आ जाए। तो उसकी बहन महनाज कहती है उसकी चिंता तुम मत करो, सोनू मेरी खूबसूरती के पीछे इतना पागल है, मैं उसको जहाँ बुलाऊंगी वहाँ वो आ जाएगा। ये बात अब अब महनाज सोनू को फ़ोन करती है और कहती है मैं तुमसे अकेले मिलना चाहती हूँ, मुझसे गलती हो गई, जो तुम मुझसे साथ करना चाहते थे मैं तुम्हें बताती हूँ, वहाँ आ जाओ, वहाँ हम कर लेंगे, वहाँ कोई आता भी नहीं है।
सोनू यही चाहता था, बड़ा खुश था, पर उस दिन उसको कहीं किसी काम से जाना होता है तो उसी का हवाला देके वो कहता है कि आज मैं आने में असमर्थ हूँ, नहीं आ पाऊंगा, हम कल या परसों मिलेंगे। तो महनाज को बड़ा दुख होता है, सोचती है कि आज हमारा प्लान फेल हो गया, और वो कहती है नहीं नहीं आ जाओ, तो पर शायद सोनू को बहुत जरूरी काम था, इसीलिए उस दिन वो उससे मना कर देता है कि एक हम 2 दिन 3 दिन बाद मिलेंगे, जहां तुम कहोगे मैं आ जाऊंगा। अब जब इनको अपना प्लान फेल होता दिखाई देता है तो सद्दाम कहता है कोई बात नहीं, कब तक बचेगा, आज नहीं 2 दिन बाद सही। अब ये तीनों प्लान बनाते हैं। 9 सितंबर को सोनू को 8 सितंबर को फिर सोनू को फोन करते हैं, और सोनू से मिलने की बात महराज कहती है, तो सोनू अगले दिन का टाइम यानी 9 सितंबर को देता है और कहता है बताओ कहाँ आना है, मैं वहीं आ जाऊंगा। उन्होंने अपने प्लान के तहत एक जगह सोच रखी थी, बैरवा वाला, उसी सैथानू थाना के पास ही एक बैरवा वाला पुल है, उसके पास जंगल है और खेत है। तो महनाज के उसको वहीं बुलाती है और कहती है तुम आ जाओ, अकेले आना, वहीं हम मिलेंगे। अब ये तीनों जने, महनाज, सद्दाम और रिजवान, ये तीनों एक बाइक पे उसी पुल के पास, उसी जंगल के पास पहुंचते हैं। वो महनाज को तो जहां बताई हुई जगह भेज देते हैं और खुद कुछ दूर खड़े होकर सोनू का इंतजार करने लगते हैं। अब सोनू वहां पहुंचता है, और जैसे ही वो देखता है कि महनाज वहां खड़ी है, अब सोनू उसके पास पहुंचता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। तो सोनू महनाज कहती है कि खड़े की हूँ, क्या कुछ करना नहीं है, जिसके लिए तो जिसे चाहते थे, आज मैं आ गई हूँ, चलो अंदर कहीं काम करते हैं। तो कहता है कि कहाँ, तो वो दिखाती है कि वो वहाँ एक गन्ने खेत है, वहाँ कोई आएगा जाएगा भी नहीं और दिखेगा भी नहीं, चलो वहीं करते हैं। पर शर्त एक हुई पर शर्त एक होगी, जैसे मैं चाहूंगी मैं करूंगी, और जो तुम्हें करना पड़ेगा वो, नहीं तो मैं ये काम नहीं करूंगी। पर सोनू इतना बेचैन था उस चीज के लिए, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हें जैसे करना करो, पर तुम आज मेरे साथ ये चीज कर लो। अब ये दोनों जने उस गन्ने खेत में जाते हैं, उस बैरवा पुल के पास जो गन्ने खेत था, वहां पहुंचते हैं। तो मेनाज उसके कहती है कि अब एक काम करो, अपने सारे कपड़े उतारो। इस चीज के लेकर इतना पागल हो चुका था कि उन्हें बिना सोचे समझे कि मेनाज के मन में क्या है चल रहा है क्या नहीं, उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए। अब मेनाज ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे हाथ बांधूंगी और पैर बांधूंगी, और मैं फिर तुम्हारे साथ करूंगी। वो इस पर भी राजी हो गया, उसने अपने दोनों हाथ पैर बांधवा लिए, और वो इस चीज के लिए भी राजी हो गया। फिर मेनाज ने उसकी कमीज से ही उसके हाथ बांधे, और उसकी पैंट से ही उसके पैर। जब ये सब हो गया तो इतने में दोनों जो रिजवान और सद्दाम घात लगाए बैठे थे वो भी वहां मौके पर पहुंच गए। अब उसको देख के सोनू के हाव भाव बिगड़ गए, और सोनू ने कहा कि तुम क्या करना चाहते हो। इतने पे ही इतने पे ही महनाज ने एक कपड़ा लिया और उसके मुंह में ठूस दिया ताकि सोनू की आवाज ना पाए। सद्दाम इतना आग बबूला था उस पे, सोनू पे, कि वो 1 मिनट भी नहीं चाहता था कि जिंदा रहे। सद्दाम और रिजवान जो थैला साथ में लाए थे उसमें एक धारदार चाकू रखा था, वो निकालते हैं और सोनू का गला रेतते हैं, इस कदर रेतते हैं कि पूरी गर्दन ही उसकी धड़ से अलग कर देते हैं। पड़ा खून साफ करते हैं अपने कपड़ों से, और थैले में लाए हुए दूसरे कपड़े पहन लेते हैं। और साथ ही सोनू के जितने कपड़े होते हैं वो सारे कपड़े एक जगह पे ले जाकर जला देते हैं, और सोनू के शरीर पे कोई भी निशानी न रहे कि जिससे उसकी लाश पहचान ना सके। इसके बाद वो वहां से तीनों फरार हो जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। इधर सोनू के पिता परेशान होते हैं कि बेटा साहब को शाम तक घर नहीं आया, और ढूंढते हैं, पता करते हैं इस तरह में, पर सोनू को कहीं पता नहीं चलता है। फिर इसके बाद रात हो जाती है, फिर आ जाता है 10 सितंबर। 10 सितंबर को सोनू के पापा सुबह पहुंचते हैं। 10 सितंबर को सोनू के पिता बिलाड़ी थाना में जाके रिपोर्ट लिखवाते हैं कि मेरा 19 से 20 साल लड़का है, वो गलत से घर पे नहीं आ रहा है, उसका फ़ोन ही बंद है, स्विच ऑफ है, और उससे कोई बात नहीं हो पा रही है। अब बिलाड़ी थाने में भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। इधर सैथानू पुलिस को जो लाश मिली थी वो उसकी शिनाख्त के लिए आसपास के जिलों में, थानों में सूचना भिजवाती है कि हमारे थाने में एक लड़का है जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 21 साल है, उसकी बिना सर की लाश मिली है। क्या आसपास के थानों में किसी भी गुमशुदा लड़के की कोई रिपोर्ट दर्ज है? जैसे ही ये खबर मुरादाबाद में बिलाड़ी थाने को मिलती है, वो तुरंत ही सैथानू थाने को बताते हैं कि हमारे पुलिस बताती है कि हमारे थाने के अंदर का साहसपुर है, उसमें से एक सोनू नाम का लड़का 9 सितंबर से गायब है, गुम है, उसकी जो गुमशुदगी की रिपोर्ट है वो हमारे थाने में दर्ज है। अब जैसे ही ये बात सैतानू पुलिस को पता चलती है, वो तुरंत ही सोनू के माता पिता को बुलाते हैं और मोर्चरी ले आते हैं, और उस लाश को दिखाते हैं। उस लाश को देख के सोनू के माता पिता उसको पहचान लेते हैं और वहीं बिलक बिलक के रोने लगते हैं, बताते हैं साहब ये तो हमारा बेटा ही है, पर ये पर ये इसका हाल किसने किया और क्यों कर दिया, कि मेरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया कि इसकी ये हालत कर दी। सैतानू पुलिस को एक कामयाबी मिली कि कम से कम लाश की पहचान हो सकी। अब मुजरिम को ढूंढना उनके लिए बड़ा चैलेंज था। पर जब उसके पिता बताते हैं कि सोनू के पास एक फ़ोन था, तो तुरंत ही उसका अब सोनू के पिता बताते हैं कि उसके पास एक फ़ोन था। अब सैतानू पुलिस उस फ़ोन का नंबर लेती है और उसकी सीरियल निकालती है, और पता चलता है कि जिस दिन सोनू गायब हुआ था, लास्ट कॉल जो थी वो महनाज नाम की
एक लड़की थी, एक मिनाज नाम की लड़की है जो मुरादाबाद की है, उससे ही बात थी। बिलारी थाने की पुलिस पहुंचती है महनाज के घर पर और पूछती है क्या तुम किसी सोनू नाम के लड़के को जानती हो। पर पर महनाज एकदम से पर महनाज एकदम मुकर जाती है और कहती है मैं तो ऐसे किसी लड़के को जानती ही नहीं थी और ना ही मेरी उससे कोई बात हुई है। बस इतना ही था कि पुलिस को शक हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो महनाज को और उसके भाई को पूछताछ के लिए अपने साथ ले आते हैं। शुरू शुरू में तो मना करते हैं दोनों बहन भाई कि हमने कुछ नहीं किया, ना हमारी बात हुई है। पर जब वो सीडीआर दिखाते हैं, कॉल डिटेल दिखाते हैं और उसकी खातिरदारी जब करते हैं पुलिस वाले अपनी पे आते हैं, तो महनाज और सद्दाम टूट जाते हैं और पूरी कहानी बता देते हैं कि हमने कैसे कैसे क्यों इसको मारा सोनू को, और साथ ही उस रिजवान का तीसरे साथी का भी नाम बता देते हैं। अब पुलिस जब ढूंढती है, रिजवान को दबिश देती है और रिजवान को उठा लाती है। अब इन तीनों को सोनू के कत्ल के इंजाम में कोर्ट में पेश किया जाता है और इनको जेल भेज दिया जाता है। अब पुलिस के लिए चैलेंज ये है कि सारे सबूत इकट्ठा करे ताकि इन तीनों को सख्त सख्त सजा मिले। उसके भाई सद्दाम के पास बहुत से रास्ते थे सोनू को उसकी अकल ठिकाने लगाने के। वो चाहते तो उसके घर वाले से बात कर सकते थे, वो चाहते तो पुलिस में कंप्लेंट कर सकते थे। पुलिस उसको समझाती, नहीं मानता तो उसको जेल भेज देती, क्योंकि ये भी एक तरह के क्राइम है। आप किसी लड़की को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, जबरदस्ती किसी को मिलने के लिए नहीं बुला सकते। पर महनाज ने और सद्दाम ने नफरत में इतना पागल हो गए, अंधे हो गए कि अब उनकी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी, और साथ ही उनका साथी रिजवान जिसने बिना सोचे समझे ऐसे घिनौने काम में उनका साथ दिया। अपना और अपनों का ख्याल रखें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।